नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो दिल्ली चुनाव का माहौल गरमाने लगा है। आज राहुल गांधी ने, जी हां, कांग्रेस की तरफ से आज राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव के प्रचार की शुरुआत कर दी। राहुल गांधी ने अपनी पहली ही सभा के अंदर आज सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। लेकिन आज चर्चा का विषय कांग्रेस या राहुल गांधी की सभा नहीं है। आज मैं आपको याद दिला रहा हूं, बॉलीवुड का एक बड़ा मशहूर गाना, हिंदी फिल्म का एक बड़ा मशहूर गाना है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ इसी अंदाज में आम आदमी पार्टी से, दिल्ली में केजरीवाल सरकार से, या यूं कहना चाहिए आतिशी सरकार से, आज उन्होंने सीधे सीधे ये सवाल पूछ लिया। दरअसल मामला कैग की रिपोर्ट का है, जी हाँ, सीएजी की रिपोर्ट का है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी ये सीधा सीधा आरोप लगा रही है, न सिर्फ आरोप लगा रही है बल्कि दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि कैग की रिपोर्ट, जो शराब घोटाले को लेकर, दिल्ली में शराब नीति को लेकर जो कुछ आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, उससे दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2000 करोड़ रुपए दिल्ली को चूना लगा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब दिल्ली ये शराब घोटाला इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ, जिसको लेकर के न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी इस पर कई महीनों तक घिरी रही। हालांकि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जो है वो इस वक्त जो है वो उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन ये मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। पर आम आदमी पार्टी हमेशा ये तर्क देती थी शराब घोटाले को लेकर, इस कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी का तर्क ये रहता था कि शराब नीति में तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं, क्योंकि इससे आखिर किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ, कहीं पैसा नहीं गया। लेकिन अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि जो कैग रिपोर्ट है उसमें सीधा सीधा 2000 करोड़ रुपए का दिल्ली को चूना लगा। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह कैग रिपोर्ट है ही नहीं, क्योंकि कैग रिपोर्ट नाम की ऐसी कोई चीज नहीं। वो कह रही है तो बीजेपी ने कोई फर्जी रिपोर्ट बनाई है, जिसको जो है वो लोग कहते हैं कि कैग की रिपोर्ट है। हालांकि मीडिया में ये कैग रिपोर्ट अखबारों में छप चुकी है, लेकिन ये ऑथेंटिकेट है या नहीं है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल कर रही है। क्योंकि कोई अगर कैग रिपोर्ट है तो उसको पहले विधानसभा के पटल पर रखा जाना चाहिए था, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आती। लेकिन विधानसभा के पटल पर रखा नहीं गया और वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। पब्लिक डोमेन में जो आई है उसको लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, कह रही है कि ये तो कोई फर्जी रिपोर्ट है, ये ऐसी रिपोर्ट ही नहीं है। लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को ले जाया गया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सवाल उठाए, ये ऑब्जर्वेशन था कि भाई आखिर क्यों इस रिपोर्ट को छुपाया गया, इस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने से क्यों नहीं इसको लाया गया, क्यों नहीं इसको विधानसभा के पटल पर रखा गया। विधानसभा के पटल पर रखते पब सार्वजनिक रूप से आ जाती। हालांकि इसको लेकर के बीजेपी ने जरूर कहा कि अब आदेश दिया जाए कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है इसको विधानसभा के पटल पर रखा जाए। लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से कहा कि भाई क्योंकि अभी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई, इसलिए इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। 15 जनवरी को इसकी सुनवाई जरूर है, लेकिन कैग की ये रिपोर्ट अगर रिपोर्ट है तो इसको लेकर के डिबेट छिड़ गई है। बीजेपी हमलावर है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। लेकिन कोर्ट ने आज फटकार भी लगाई है, न सिर्फ फटकार लगाई है बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार की ईमानदारी पर भी सवाल खड़ा किया है। अब ये ईमानदारी ही है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल सत्ता राजनीति में आए थे, और ये ईमानदारी ही है जिसका दावा आम आदमी करती है कि वो ईमानदार हैं, सबसे अलग हैं। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इस ईमानदारी पर ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे कि अगर कैग रिपोर्ट है तो वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई, और जो पब्लिक डोमेन में आई है क्या वो वास्तव में कैग की रिपोर्ट है भी या नहीं। इन सब पे चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले जरा इस पर जो बयानों की फुलझड़ी चल रही है उसको जरा सुन लेते हैं। स्वघोषित कट्टर ईमानदार
एक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा अपने सरकार के कार्यों की आर्थिक समीक्षा को न सिर्फ होने देते नहीं देते, नकारते हैं और सदन के पटल पर रखना नहीं चाहते। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन यूज किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट, यानी अपने कदम खींच रही है इन प्लेसिंग द सीएजी रिपोर्ट, अर्थात दिल्ली की सरकार सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने से कदम पीछे खींच रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, भाजपा का काम है झूठे आरोप लगाना। अभी भी जो कागज दिखा रहे हैं वो भाजपा के दफ्तर में बने हुए। कहाँ है सीएजी रिपोर्ट? भाजपा इसलिए ऐसा कर रही है ताकि उनसे जवाब ना पूछा जाए कि तुम्हारे जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं सांसदों के बंगलों पर और उसके ऊपर अवैध वोट जुड़वा रहे हैं, वो लोग कौन है? आपने जो पॉलिसी बनाई है वो सीएजी रिपोर्ट, जो मैंने कहीं न्यूज रिपोर्ट में पढ़ा है, उन्होंने कहा 2000 करोड़ की थूक लगी है सेंट्रल एक्सचेकर को, गवर्नमेंट को थूक लगी है इससे 2000 करोड़ की। जहां पे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चे के स्कूल के बाद ठेका खोल दिया, आरडब्ल्यूएस के साथ में खोल दिया, रिलीजियस प्लेसेस के बाद खोल दिया। अगर केंद्र सरकार समझती है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और नियम का उल्लंघन हुआ है तो उस पर अब जांच हाई लेवल की इंक्वायरी बैठाई जा सकती है। कहाँ है सीएजी रिपोर्ट? सीएजी रिपोर्ट कहाँ है? उसकी कोई कॉपी है आपके पास? कहाँ से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहाँ? भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। एक तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट आ गई। कहना क्या चाहते हैं भाजपा के लोग? सीएजी रिपोर्ट तो पीडब्ल्यूडी के पेपर्स पे करती है, तो कौन विश्वास करेगा संजय सिंह को? अरे संजय सिंह जी से मानो यार, देखो कुछ हद तक फरेब चलता है, इतना भी ना करो। वहाँ की क्या फोटोज आई हैं, क्या नहीं आई हैं और क्या क्या वहाँ है। हम तो सीएजी की रिपोर्ट देख रहे हैं, उसमें जो आइटम है उन्होंने कहा कि वो पीडब्ल्यूडी के रिपोर्ट से है, तो हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा ना। आपके कहने से आप तो मिनी बार को मंदिर भी कह सकते हो, क्योंकि आपके लिए मिनी बार मंदिर ही है। तो आप क्या कहोगे? ये सच थोड़ी है। सच तो वो है जो रिपोर्ट कह रही है। तो चलिए आज इसी पर दो टूक होगा। सीधा सीधा कैग रिपोर्ट को लेकर जो सवाल उठे हैं और कोर्ट ने आज जो सरकार को फटकार लगाई है, अगर फटकार लगाई है तो फिर ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में जिसे छुपाया जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज 4 मेहमान आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हैं, जल्दी मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन मेरे साथ अभिषेक तिवारी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिषेक तिवारी। विजय कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं विजय कौशिक जी। अंकुश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। अभिषेक तिवारी जी, आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि आज कोर्ट को भी कहना पड़ा कि भाई इस मुद्दे पर आप लोग अपने कदम पीछे खींच रहे हैं, और जिस तरह से कदम पीछे खींच रहे हैं इससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। अशोक जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो उनका नेचर है, जो उनकी प्रवृत्ति है, झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, सुबह उठना, शाम को उठना, फिर झूठ बोलना, दोपहर में झूठ बोलना, एक बार फिर से इनके झूठ का पर्दाफाश हुआ। हम बार बार कहते थे कि कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं है, कोई कैग रिपोर्ट नहीं है, किसी वेबसाइट पे नहीं है, तो भाजपाई कहते थे नहीं जी सीएजी रिपोर्ट है, नहीं जी सीएजी रिपोर्ट है, और कई मीडिया हाउसेज ने इसको चलाया। मुझे लगता है कि आज सभी को माफी मांगने की आवश्यकता है। कोर्ट के अंदर कोर्ट ने माना कि कोई सीएजी रिपोर्ट अभी तक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 महीने से जो पेपर लेकर के मार्केट में घूम रहे हैं, चौराहे पे खड़े होकर बोल रहे हैं ये सीएजी रिपोर्ट है, ये सीएजी रिपोर्ट है, तो इससे एक बात तो जाहिर हो गया, कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं आई। ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता में भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इनको अपने पार्टी के नाम भारतीय झूठा पार्टी रख लेना चाहिए, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, मेरा सवाल तो कोर्ट को लेकर जहां तक कोर्ट की बात है, बीजेपी का नाम लिया ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि चलिए बीजेपी झूठ बोली, कांग्रेस भी तो बोल रही है, ये बात आपकी चैनल ने दिखाया था, कांग्रेस भी बोल रही है। अब मैं जवाब, कांग्रेस भी झूठ बोल रही है, सभी झूठ बोल रहे हैं। मैं जवाब दे दूं? हाँ,
आप तो वरिष्ठ पत्रकार, आप बता दीजिए कोई कैग रिपोर्ट है क्या? नहीं, आप बता दीजिए कोई कैग रिपोर्ट है? मेरी छोड़िए ना, मैं मेरे पास मेरे हाथ में कैग रिपोर्ट नहीं है। पहले मेरे 4 दिन पहले आपके डिबेट में था, कैग रिपोर्ट की चर्चा हो रही थी, कैग रिपोर्ट है क्या? मेरे पास कैग रिपोर्ट नहीं है। मैं तो अदालतों के आप मानते भाजपा झूठ बोल रही थी? सुनिए एक मिनट, मैंने बीजेपी में भी सवाल ही नहीं पूछा। बीजेपी झूठ बोल रही है नहीं हो तो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। मैंने तो शुरुआत जो की वो कोर्ट से करी। आपने कहा बीजेपी झूठ बोले, ठीक है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। एक मिनट, अभी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, मैं उनसे पूछ लूंगा कि भाई आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं। आप कांग्रेस के नेता जुड़े, मैं जवाब ले लूंगा कि कांग्रेस भी झूठ बोल रही है क्या? नहीं, मैं अशोक जी, कांग्रेस पार्टी जो 3 में है ना 13 में है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के उनका स्क्रिप्ट पढ़ने का कार्य कर रही है। उनके दफ्तर में जो स्क्रिप्ट आती है वो पढ़ देते हैं, चाहे संदीप दीक्षित हो चाहे अजय माकन हो। ये जंग लग चुकी है पार्टी, पुरानी पार्टी, वेंटिलेटर पे अस्तित्व की लड़ाई लड़ी कांग्रेस के पार्टी का जो सवाल है उस पर तो जवाब देना भी मैं मुमकिन नहीं समझता। क्यों? क्योंकि जनता उनको नकार चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। आप इकलौते 140 करोड़ में इकलौते व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को इतना सीरियस लेते हैं। जहां तक कोर्ट की बात है, सर कांग्रेस देश की विपक्षी पार्टी है, वो भले ही ठीक है। कांग्रेस दिल्ली के अंदर अस्तित्व की लड़ाई लड़े अशोक जी, आप भी समझते हैं। दिल्ली मैं दिल्ली की चर्चा हो रही है, मैं देश की बात कर, लेकिन मैं कांग्रेस के पास जाऊं। एक मिनट, दूसरी बात, मैं कांग्रेस पे जाऊं उससे पहले एक सवाल है मेरा। आपने कहा कि बीजेपी झूठ बोले, क्या की रिपोर्ट है कहां? आप बता दीजिए झूठ बोल रही थी नहीं बोल रही थी? मेरी बात सुनिए। आपके जो वकील हैं राहुल मेहरा, उन्होंने खुद जो एक टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है, उस कोर्ट में टिप्पणी की आपके वकील ने। आप कह रहे हैं कहां है? आपके वकील जो हैं राहुल मेहरा, वो कह रहे हैं उपराज्यपाल कार्यालय ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और इसे समाचार पत्रों के साथ साझा किया है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि क्या की रिपोर्ट है कि नहीं है, ये आपके वकील कह रहे हैं कि उपराज्यपाल के ऑफिस ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और इसे समाचार पत्रों के साथ साझा किया है। ये कोर्ट में आपके वकील कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं, बीजेपी नहीं कह रही। अशोक जी, कानून का उल्लंघन करने का कार्य और कानून और संविधान को ताक पे रख करके राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता उपराज्यपाल हैं। राहुल मेहरा ने क्या बोला? राहुल मेहरा ने बोला कि ये पूरी तरीके से भ्रम फैला रहे हैं। कोई कैग रिपोर्ट नहीं आई है, कोई कैग रिपोर्ट नहीं आई है। भाजपा इतना दिन मार्केट में घूम रहे पन्ना लेकर के कि भाई साहब ये कैग रिपोर्ट, क्या है कैग रिपोर्ट? बताइए कैग रिपोर्ट, अगर आपके पास भी कैग रिपोर्ट है सार्वजनिक करिए। अभिषेक जी एक मिनट अभिषेक जी, फिर मैं कह रहा हूं, शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं फिर कह रहा हूं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि रिपोर्ट नहीं है, नहीं है क्या रिपोर्ट? सुनिए तो सही मेरी बात तो सुनिए। उसको लेकर के आपके वकील ने, राहुल मेहरा ने कहा कि इनको रोकिए। ये कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? राहुल मेहरा ने कहा, मैं बता देता हूं क्या बोला राहुल मेहरा ने। बोलिए अशोक जी, राहुल मेहरा ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं गलत तरीके से झूठ फैला रहे हैं कैग रिपोर्ट को लेकर के। जब कैग रिपोर्ट कहीं टेबल नहीं हुई, जब कैग रिपोर्ट कहीं निकली नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बना गया रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक हो रहा है? अभिषेक जी, ये राहुल मेहरा के शब्द हैं कोर्ट के, मैं उनके शब्द पढ़ रहा हूं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं मैं कर रहा हूं अशोक जी, मैं वही राहुल मेहरा की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं राहुल मेहरा के शब्द पढ़ रहा हूं। मैं राहुल मेहरा की बात कर रहा हूं। मैं राहुल मेहरा कह रहा हूं, वो कह रहे हैं उपराज्यपाल ने, मैं आप कह रहे हो उपराज्यपाल उसके ये है वो छोड़िए ना। मैं कह रहा हूं उपराज्यपाल कार्यालय ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया। और पूरे बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा? राहुल मेहरा ने कहा इस मुद्दे पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा बीजेपी को रोकिए, कोर्ट ने रोकने से मना कर दिया। मैं फिर सुनिए, कोर्ट ने कहा हम इस राजनीति में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो राहुल मेहरा ने कहा, उन्होंने कहा उपराज्यपाल कार्यालय ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और इसे समाचार पत्रों के साथ साझा किया है। अगर आप कह रहे हैं कि ये जो समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट छप रही है फर्जी है, ये रिपोर्ट है ही नहीं, उपराज्यपाल ने कार्यालय ने जो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है, जो सो कॉल्ड सार्वजनिक कर दी है, तो फिर आप उस पर मानहानि का दावा करते कि पत्रकारों पर कि ये जो है रिपोर्ट है नहीं, ये करने जा रहे हैं। अशोक जी, आपकी जानकारी लिए बता दूं, मैं हम लोग करने जा रहे हैं। कब करने? राहुल मेहरा ने बोला कि फर्जी रिपोर्ट चलाई जा रही है, फर्जी रिपोर्ट मीडिया में सार्वजनिक की जा रही है, फर्जी रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अच्छा, और जिसने भी चलाया, आम आदमी पार्टी इस पे कानूनी सलाह ले रही है और इस पे डिफेमेशन का केस करेंगे। कब तक उम्मीद है कि आप जल्दी आपको मिल जाएगा, 1-2 दिन के अंदर ही दिख जाएगा। 1-2 दिन के अंदर, बिल्कुल। अभिषेक जी ने मेरे प्रोग्राम में जो बोला, मैं तो कहता हूं हर चीज रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए, और अभिषेक जी ने कहा 1-2 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा
और वो जो रिपोर्ट छापी है जिन पत्रकारों ने, जिन मीडिया हाउस ने, उनके ऊपर डेफेमेशन का केस होगा। अब इस पर जाहिर सी बात है चर्चा चलेगी आगे। अशोक जी, मैं बस 30 सेकंड लूंगा आपसे। हाँ, बोलिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, आप बता दीजिए कि कैग रिपोर्ट क्या कोई आई है क्या? क्या कोई कैग रिपोर्ट है क्या? आप भी मानते हैं ना कि ये झूठ भाजपा ही फैलाते हैं? मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूं सर, आप जो मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं। मेरे हाथ में या मीडिया में कैग रिपोर्ट आने की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया नहीं हुई ना, बिल्कुल। मतलब भाजपा झूठ बोल रहे थे। एक मिनट, मेरी पूरी बात तो हो जाए। वो प्रक्रिया नहीं हुई, लेकिन खुद वकील साहब ने स्वीकारा कि भाई उपराज्यपाल जो निवास से वो जो है लीक हो गई है। अब मीडिया में बड़ी तरह की खबरें चलती हैं। मीडिया में खबरें ये भी चल रही हैं कि रामनिवास गोयल जी, जो दरअसल विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और ये सभी जानते हैं वो विश्वासनगर से बीजेपी और संघ के पुराने कार्यकर्ता थे। मीडिया में यह भी रिपोर्ट चल रही है कि उन्होंने अपनी विदाई से पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी। उन्होंने खुद ये खबर, ये मीडिया में तमाम खबरें चल रही है, लेकिन इनमें इसके लिए प्रूफ मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं है? मतलब आप मानते हैं भाजपा झूठ बोल रहे हैं? सुनिए तो सही, मैं फिर कह रहा हूं सर, एक मिनट सर, ऐसी जो है, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं, मैं तो आम आदमी पार्टी जो करती रही वही कर रहा हूं। आप लोग भी तो सबूत लेकर आते थे, फाइलें लेकर आते थे। आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फाइलें ले लेकर कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ आपके पास फाइल है। आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फाइलें लेकर के कि आपके पास प्रणब मुखर्जी के खिलाफ फाइल है। आपने कहा शीला दीक्षित की फाइल है। तो ये तो इस तरह के अगर आज आम आदमी, अब बीजेपी झूठ बोल रही है तो वो तो वही कर रही है जो आप लोगों ने किया। मतलब आप मानते हैं? मैं इस चीज के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि भाजपा का झूठ, जो भाजपा झूठ फैला रहे हैं, मैं सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं कैग एक संवैधानिक संस्था है और भारतीय जनता पार्टी कैग के नाम पे दिल्ली की जनता के बीच में झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है। यही चीज हम तो शुरू से कर रहे हैं, हम 1 महीने से कर रहे हैं, कोई कैग रिपोर्ट नहीं है। आपके वकील ने आज क्यों नहीं बोला कि बीजेपी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या बीजेपी को इस पर बोलने से वकील ने बोला, वकील ने बोला, अशोक जी, कोर्ट के अंदर भाजपाई तो कह रहे हैं कि वो टेबल होना चाहिए। भाजपाई जो गए हैं कोर्ट के अंदर, ये बोले टेबल होना चाहिए। हमने स्पीकर को भेज दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो 1 महीने से चला रही थी, मतलब झूठ बोल रही थी, आज जनता के सामने, देश की जनता के सामने तय हो गया कि भाजपाई झूठे हैं। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने, बीजेपी ने कहा टेबल होनी चाहिए। भाजपाई झूठ बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे। आपने कहा बीजेपी ने कहा टेबल होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं अशोक जी, वरिष्ठ पत्रकार ने बता दीजिए भाजपाई झूठ बोल रहे थे। ओके, बीजेपी झूठ बोल रही है आपकी, ठीक है, मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं एक बार फिर ये लाइन पढ़ नहीं, एक ये बता दें वो कौन सा रिपोर्ट था जो अभी तक ये लगा घूम रहे थे, वो रिपोर्ट पूछ लेता हूं बीजेपी से। मैं एक बार कोर्ट की कार्रवाई पढ़ देता हूं। दिल्ली, 1 मिनट में आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए विजय जी, रुकिए 1 मिनट। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी को फटकार लगाई है, और यह पहला मौका नहीं है आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से जब फटकार लगी। कोर्ट ने कहा, जिस तरह से दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर अपने कदम पीछे खींच रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। कोर्ट ने कहा, आपको तुरंत रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को भेजनी चाहिए थी और सदन में इस पर चर्चा करानी चाहिए थी। ये कोर्ट के जो है टिप्पणी है, और दोबारा पढ़ देता हूं। उपराज्यपाल कार्यालय ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और इसे समाचार पत्रों के साथ साझा किया। ये टिप्पणी राहुल मेहरा, जो आम आदमी पार्टी के वकील थे, उनकी है। लेकिन अब मैं आ रहा हूं आपके पास शिवम त्यागी जी। शिवम त्यागी जी, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट है नहीं, तो फिर आप लोग क्यों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? अशोक जी, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आज मैं आपके स्टूडियो में होने को बड़ा मिस करूंगा, काश मैं वहां होता। लेकिन मैं सच बता रहा हूं आपको कि मतलब अरविंद केजरीवाल आए दिन इस देश में मतलब राजनीति में झूठ के इतने नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। इनके खुद के वकील राहुल मेहरा जाकर कह रहे हैं कोर्ट में कि वो जो रिपोर्ट आई है उसको एलजी के माध्यम से इस देश में एक न्यूज पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सार्वजनिक कर दिया गया। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इस पर तो ना मैं सवाल उठा सकता ना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। यानी कि देश में रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी है और ये नहीं। और ऐसा नहीं है कि ये देश में पहली रिपोर्ट छपी है, इस देश में पहले भी अक्सर यही होता आया है। जब जब सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई
विधानसभा के पटल पर नहीं रखी गई तो वो अलग अलग तरीकों से जो है समाचार पत्रों के माध्यम से देश में आई है। आपको भी याद होगा कि एक जमाने में जो कांग्रेस के समय में सीएजी थे विनोद जी, उनके समय से टेबल हवी रिपोर्ट बाहर आई थी, जिसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ था, जिस पर इनकी सरकार बनी और बहुत सारी चीजें हुई थी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में तो ये पहले भी हुआ है। अब दूसरी चीज, ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट फर्जी है। मान लीजिए सीएजी की रिपोर्ट इन्होंने कहा कि फर्जी है, तो भाई अगर फर्जी है तो डीएजी में जाकर कंप्लेंट कर दो ना। फिर से ये झूठ बोल रहे हैं अशोक जी, आऊंगा उनकी बात हो जाए, झूठ बोल रहे हैं ये, उनकी बात हो जाए प्लीज। बीच में नहीं। दूसरा, इन्हीं रिपोर्ट्स की पैदाइश है, इन्हीं समाचार पत्रों की पैदाइश है। अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अगर यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठे, पैदाइश ये है इसकी। चाहे वो अरविंद केजरीवाल का शीला दीक्षित जी के खिलाफ विषय रहा हो, चाहे वो नितिन गडकरी जी के खिलाफ विषय रहा हो, चाहे वो मजीठिया जी के खिलाफ रहा हो, चाहे वो इसके अलावा अरुण जेटली जी के खिलाफ विषय रहा हो, चाहे जितने भी नेताओं पर इन्होंने आरोप लगाए, यही तो किया। ठीक है, अब एक बार जवाब ले लीजिएगा मैं तो इसे भी छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूँ 2G में भी ऐसे ही हुआ था मामला, इसी तरीके से रिपोर्ट बाहर आई थी। और 2012 में खुद अरविंद केजरीवाल का ऑफिशियल ट्वीट है कि अगर दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट बाहर नहीं आती तो कांग्रेस दिल्ली को खत्म कर देती। आज इनको सीएजी की रिपोर्ट अगर अखबार में छाप लेकिन मेरा सवाल ये है, आप जिस रिपोर्ट को लेकर, एक मिनट विजय जी रुकिए, आप लोग जिस रिपोर्ट को लेकर के लगातार हमलावर हैं, वो रिपोर्ट है कहां? आप किस आधार पर कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट, ये तो अखबारों में छपी है ना, ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट फर्जी है। मैं तो कहता हूं ये रिपोर्ट कर दे, सीएजी को कंप्लेंट करने का डीएजी का ऑप्शन है इनके पास। अगर इनको लगता है ये रिपोर्ट नहीं है, अगर इनको लगता है ये रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है, अगर इनको लगता है ये रिपोर्ट गलत है या इस रिपोर्ट में जो डेटा है वो गलत है, वो डीएजी में कंप्लेंट करते हैं। नीचे सर झुका के गूगल करने से कुछ नहीं होगा, पहले पढ़ लिया होगा तो ठीक रहता। अब जवाब ले लीजिए प्लीज। डीएजी पर कंप्लेंट कर दो। नहीं, फिर से ये पूरा अधिकार है, लेकिन जानबूझ के झूठ बोल रहे हो। अभी मुझे 30 सेकंड दीजिए, दूंगा, एक मिनट, उनकी बात हो जाए आपको दूंगा। झूठ बोल रहे हैं अशोक जी। अरे बाबा, झूठ कौन बोल रहा है? जनता को तय करने दीजिए, आपको भी मैं सवाल करूंगा। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना, आप भी सुनिए, आप जो बोल रहे हैं वो शिवम जी कहेंगे झूठ बोल रहे हैं, शिवम जी जो कहेंगे वो आप कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो जनता को फैसला करने दीजिए, वो अपनी बात रख ले। मैं आपको 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट दूंगा पूरा, 1 मिनट। मैं 10 सेकंड में सहमत कर देता हूं। शिवम त्यागी अगर झूठ बोल रहा है तो क्या कोर्ट भी झूठ बोल रहा है? क्या देश का अखबार झूठ बोल रहा है? अगर झूठ बोल रहा है तो आपने डीएजी में कंप्लेंट क्यों नहीं की? और आपका खुद का लॉयर कोर्ट में जाकर अगर ये कह रहा है कि उपराज्यपाल के माध्यम से मीडिया समाचार पत्र में रिपोर्ट लीक कर दी गई है, तो क्या वो भी झूठ बोल रहा है? एंड ऑफ दिस। ओके, अब आप मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कंप्लेंट आप क्यों नहीं कर रहे? अगर ये रिपोर्ट फर्जी है तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं करी इस पर? अब मैं जवाब दे दूं। देखिए, मैं भाजपाई के प्रवक्ताओं को कहना चाहता हूं कि उनकी डिग्री फर्जी है, आपकी डिग्री तो ठीक है। मुझे लगता है पढ़ लिख कर के आना चाहिए। कोई भी कैग रिपोर्ट सार्वजनिक तब तक नहीं होती जब तक कि उसको विधानसभा या लोकसभा के पटल पे नहीं रखा जाए, टेबल पे नहीं रखा जाए। तो पहली बात तो ये चीज तो तय हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी स्टूडियो से लेकर के समाचार पत्रों तक भ्रम फैला रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया रिपोर्ट है ये। आप कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे? अगर बीजेपी की बनाई रिपोर्ट है, आपकी कंप्लेंट का इसके खिलाफ? नहीं, कंप्लेन हम करेंगे। ये वो तो सुनिए ना, वो तो पूरे चुनाव भर में रिपोर्ट लेकर घूमेंगे। अब आपके पास लीगल ऑप्शन है, आपके पास बड़े बड़े वकील हैं, आप क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं अशोक जी, हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे, जमीन पे भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये भाजपाई जो झूठ की फैक्ट्री है, जो ये सीएजी रिपोर्ट के नाम पर झूठ फैला रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई, विधानसभा के पटल पर रखी नहीं गई, टेबल पर रखी नहीं गई। ये भाजपा कह रहे हैं कैग रिपोर्ट है। कहां कैग रिपोर्ट? आप झूठ बोलते हो। पढ़ लिख करके आया करो। जब तक कैग रिपोर्ट आई नहीं करे, भाजपा के दफ्तर में बनाया गया रिपोर्ट है, कह रहे कैग रिपोर्ट है। ये काहे का कैग रिपोर्ट है? ये भाजपा के दफ्तर में बनाया गया मनगढ़ंत कहानियां है। ये भाजपा के दफ्तर में बनाया गया मनगढ़ंत कहानियां है। आप बताइए कैग रिपोर्ट कहां है? कैग रिपोर्ट दिखाइए आप। ओके विजय कौशिक, मैं चुनौती देता हूं भाजपा को, कैग रिपोर्ट दिखाओ। रुकिए 1 मिनट, विजय कौशिक, वो चुनौती हो तो रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं रिपोर्ट, वो आपको चुनौती कैग की रिपोर्ट है। आप जाइए कंप्लेंट कैग की रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं कैग की रिपोर्ट है। झूठ बोल रहे हैं। तो आप अभी कोर्ट के अंदर, तो आप उनको कोर्ट के नहीं, चुप अगर कैग की रिपोर्ट है, उन्होंने आज कोर्ट में जाकर, सुनिए एक मिनट शिवम जी, उन्होंने आज कोर्ट में जाकर इतनी बड़ी टिप्पणी आपके खिलाफ कोर्ट से आ गई,
वो आपकी, सुनिए, आपकी पूरी जमा पूंजी, आम आदमी पार्टी अगर कोई जमा पूंजी है, जिस जमा पूंजी के आधार पर आप लोग चुनाव राजनीति में आए थे, जिस जमा पूंजी के आधार पर पहले अरविंद केजरीवाल, आज आतिशी मार्लेना अगर आज मुख्यमंत्री हैं, तो वो जमा पूंजी आपकी ईमानदारी है। आज कैग रिपोर्ट को लेकर कोर्ट कह रहा है कि आप लोगों ने जिस तरह से इसमें पैर खींचे, कैग की रिपोर्ट पेश नहीं की, वो कह रहे हैं कि उससे आपकी ईमानदारी संदेह में आ गई है। आपने अपनी पूरी जमा पूंजी लुटा दी है कैग रिपोर्ट रोकने में, क्यों? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना सर। अशोक जी, कोर्ट के अंदर भाजपा जाकर के कह रही है, भाजपा जाके कह रही है कि कैग रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, और बाहर आकर ये कह रहे हैं ये कैग रिपोर्ट है, मतलब ये झूठ है। अभी ईमानदारी की बात हो रही थी। मेरा सवाल बीजेपी को लेकर कतई नहीं है, मेरा सवाल फिर यही है, मैं कह रहा हूं कि कोर्ट ने आपकी ईमानदारी पर सवाल उठा दिए। अगर मुझे लगता है कि अगर मेरी जमा पूंजी ईमानदारी है, और अगर मेरी ईमानदारी पे कोई सवाल उठाएगा, तो मैं कोई भी कैग रिपोर्ट होगी, कोई चुनाव होगा, मैं अगले दिन वो कैग रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में ले आऊंगा, कुछ भी करके ले आऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा मेरी ईमानदारी पर सवाल उठ रहा है। अशोक जी, कैग रिपोर्ट तक की जहां तक बात है, हमने विधानसभा स्पीकर को, विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट भेज दी है, पहले नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ईमानदारी की बात है, देश का बच्चा जानता है अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं, अगर दिल्ली के अंदर हमारे मंत्री के खिलाफ कोई भी आरोप लगता है, ना तो भाजपा को पता रहता है, ना तो मीडिया को पता रहता है। अरविंद केजरीवाल जी को जैसे ही पता लगता है, हम तुरंत इस्तीफा लेते हैं और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। वही सबूत हमने पंजाब के अंदर दिया, अपने मंत्री को तुरंत इस्तीफा लिया, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। तो भाजपा या कांग्रेस, हमें बताया हमारी ईमानदारी है कि नहीं? आप लोग ये दावे करते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आपके ये दावे आज देश की, दिल्ली की हाई कोर्ट में ये दावे जो हैं चिंदी हो गए, ये दावे चिंदी हो गया आज इस कैग रिपोर्ट पे। यही तो मैं कह रहा हूं। शिवम जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं विजय कौशिक जी के पास जाऊंगा। एक मिनट देखिए अशोक जी, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप अब इस पूरे चुनाव को देखने के बाद मैं कहना चाह रहा हूं, अभिषेक जी नए अभी आए हैं, आज ही इनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। ये कट्टर ईमानदार शब्द तो पूरे कैंपेन में अभी तक अरविंद केजरीवाल ने भी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। इस बार ये पहली बार कह रहे हैं इस चुनाव में मुद्दे की बात कराइए, ये ईमानदारी का पाठ पढ़ाएंगे। ये भाजपा जो देश का बिजली चुरा करके बांग्लादेशियों को बेचने का कार्य कर रहे हैं, ये भाजपा जो रेवड़ा अपने उद्योगपतियों को दे रहे हैं, ये ईमानदारी की बात करेंगे, ये ईमानदारी की बात पढ़ाएंगे, हमें भाजपा पढ़ाएंगे, टीवी स्टूडियो में बैठ के पढ़ाएंगे। रुकिए, बोलिए शिवम जी अपनी बात मुद्दे की बात करिए। आप बताएं कैग रिपोर्ट कहां है? अभिषेक जी प्लीज, ये रैंट नहीं चाहिए, रुकिए। दूसरा मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अशोक श्रीवास्तव जी की कोई क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने अपने जीवन में जो भी किया वो ईमानदारी से किया, सच्ची निष्ठा से किया। मैं उनके खिलाफ कोई भी पेपर लेकर आता हूं और पब्लिक डोमेन में कहता हूं कि अशोक जी आपने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। अगर अशोक जी सच्चे हैं तो अगली सेकंड में कहेंगे कि सुनिए, यहाँ स्टूडियो से उठकर सीधा जहां पर भी कंप्लेंट करनी है वहां पर जा रहा हूं, आपको जेल डालूंगा। किसी भी ईमानदार आदमी की, किसी भी ईमानदार संस्था का यही तरीका होता है। हम कह रहे हैं कि भाई ये पेपर आपके खिलाफ है, आपने बेईमानी करी है, आपने घोटाला करा, इस पेपर को गलत साबित कर दीजिए। ना तो कोर्ट में जा रहे हैं, ना डीएजी के पास जा रहे हैं, ना एफआईआर करा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। ओके अभिषेक जी, एक शिवम जी आपने बिल्कुल गलत कहा। मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, अगर कोई मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाएगा तो मैं तुरंत अपनी सारी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करूंगा। मैं पब्लिक डोमेन में जाऊंगा, अपनी सारी इनकम टैक्स जो मैंने भरी है वो, अपनी संपत्ति और अपना सब कुछ मैं सार्वजनिक कर दूंगा पूरे देश के सामने कि भैया ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी कमाई है, ये आपके सामने है। तो वो मुझे लगता है किसी को भी करना चाहिए अगर सवाल उठे। लेकिन विजय कौशिक, बोलिए विजय कौशिक, बताइए। विजय कौशिक वो कह रहे हैं भैया ये झूठ बोला जा रहा है और आम आदमी और कांग्रेस भी इस झूठ में शामिल है। पॉइंट टू पॉइंट इसका जवाब दूंगा। मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी खजाने में डाका मारते हुए पकड़ा नहीं गया, लेकिन बाद में उसकी फोटो और वीडियो सब सार्वजनिक हो गई कि वो डाका डाल रहा है और एफआईआर दर्ज नहीं हुई, फिर भी उसमें एफआईआर में देरी हो गई, तो क्या उस डकैत को ईमानदार मान लिया जाए? नहीं। जिस दिन एफआईआर दर्ज होगी उस दिन वो डाकू जेल में होगा। इसी तरह से केजरीवाल ने दिल्ली के खजाने में जो सेंध मारी है उसके सबूत कैग के माध्यम से जनता के सामने आ चुके हैं। हमारे साथी संदीप दीक्षित जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि वो विधानसभा के पटल पर आई या नहीं आई, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि उस रिपोर्ट में जो सबूत रखे गए हैं, तथ्य रखे गए हैं, वो तो सही है, और अगर वो सही है तो केजरीवाल को उनका जवाब देना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि जी हम तो डिफेमेशन के लिए कोर्ट जाएंगे। अरे भैया, इससे पहले जब फाइल लेकर चला करते थे केजरीवाल जी, एक झूठी फाइल बनाकर कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा,
फला नेता के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा, कांग्रेस के फला नेता के खिलाफ। आज तक कोई केस उन्होंने डाला कोर्ट में? केवल झूठ और झूठ की राजनीति की। और झूठ की शुरुआत तो अन्ना आंदोलन से ही शुरू कर दी थी केजरीवाल जी ने। सबसे पहले अन्ना हजारे जी की पीठ में छुरा घोंपा। उस आंदोलन में जो पैसा इकट्ठा हुआ वो कहाँ गायब हो गया? केजरीवाल की इस मामले में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है, विषय पे नहीं, विषय पर ही बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो कार्यकर्ता और प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस को कोई सीरियस नहीं ले रहा। अरे भाई, आज आम आदमी पार्टी केजरीवाल के कुकर्मों के कारण वेंटिलेटर पर आ चुकी है। जो खुद इतनी सीरियस कंडीशन में पहुंच चुकी हो, वो किसी को क्या सीरियस लेगी? हम आपकी मनस्थिति समझ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जिस अंदाज में चुनाव लड़ रही है, लड़ाई लड़ रही है जनता के हितों की, और केजरीवाल को बेनकाब कर रही है, उससे ये लोग बौखला गए। केजरीवाल जी ने अपनी आंखों का चश्मा उतार दिया है कि उनको कुछ दिखाई बेशक ना दे, लेकिन वो कांग्रेस का सामना ना करना पड़े, इसलिए चश्मा उतार कर बैठ गए। और एक ही रट लगा रखी है कि ईमानदार ईमानदार ईमानदार। अरे भैया, शराब घोटाला तुम करो, दिल्ली की जमीनों को प्राइवेट बिल्डरों के हवाले तुम करो, टैग रिपोर्ट में तुम्हारे काले कारनामों की पोल खुले तो तुम तो ये कह दो कि भैया ये रिपोर्ट ही फर्जी है। तो भैया सच क्या है? ओके, मैं अक्कू जी को इस डिबेट में लाना चाहता हूं। अक्कू जी, आप तो खुद एक अखबार के संपादक हैं और अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारी रिपोर्ट जो हैं वो आती है मीडिया के पास और वो रिपोर्ट छप जाती है। वो रिपोर्ट सही होती है, गलत होती है, उसका भी निर्णय हो जाता है। लेकिन इस तरह से कोई भी रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट ही हो, बहुत बार ऐसा होता है, लीक होती है और पब्लिक डोमेन में आने से पहले अखबारों के पास आ जाती है। एक मिनट रुकिए विजय जी, रुकिए। वो पब्लिक डोमेन में आती है, छप जाती है। क्या आपको लगता है इस बार भी ऐसा ही हुआ? एक रिपोर्ट जो विधानसभा की पटल पे नहीं आई लेकिन मीडिया में छप चुकी है। आम आदमी पार्टी कह रही है वो झूठी है, बीजेपी कह रही है ये असली रिपोर्ट है जिसको आम आदमी पार्टी छुपा रही थी, दबा रही थी। क्या कहेंगे आप? भारतीय राजनीति में ऐसा कई बार हुआ है कि कई बार कैग की रिपोर्ट जो पेश नहीं हुई है उसके अंश अखबारों में छपे हैं और वो अंश उनको उसके ऊपर बातचीत होती है, उसकी सही जगह की सही गलत की बातचीत होती है और फिर जो होता है वो माना जाता है। लेकिन आज लोहड़ी के मौके पर मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि जैसे लोहड़ी के तप, आग के तप से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, अरविंद केजरीवाल भी अपने आरटीआई के तप से निकल कर के सामने आए, सच की बात की गई। लेकिन क्या ये संभव नहीं था कि वो जिन दो मामलों की चर्चाएं होती रही हैं उस पर अपने आप, क्योंकि कैग की रिपोर्ट सरकार के पास आती है, सरकार विधानसभा अध्यक्ष को या लोकसभा अध्यक्ष को भेजती है और फिर पेश की जाती है। जब ये लग रहा है कि ऐसी बातें उठेंगी, ये बात की जाएंगी, चाहे वो सीएम आवास का मामला हो, चाहे वो शराब का मामला हो, की नीति को लेकर के हो, तो दोनों चीज़ों को अरविंद को खुद आना चाहिए था या सरकार को आना चाहिए था। 2-3 महीने पहले ही आ जाना चाहिए था, चुनाव की आहट से पहले ही आ जाना चाहिए कि भाई ये लोग जो हैं गड़बड़ करने वाले हैं, तो वो साफ साफ हो जाती बात। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। और अब अगर वो इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में है, छप रही है, तो उसको क्या कहेंगे आप? उसको क्या कह सकते हैं आप? उसको ऐसे एकदम से खारिज नहीं कर सकते। या तो इसके लिए उसी दिन, 10 दिन हो गई उस खबर के छपे हुए, 10 दिन के बाद से अगर आपने कुछ नहीं किया तो उसमें क्यों नहीं प्रतिक्रिया हो रही? दूसरा, शराब के मामले में 2000 करोड़ रुपए का मामला है। वैसे सरकारों के लिए 2000 करोड़ 200 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ये सच्चाई पर आंच आने की बात है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल नाम के सज्जन को, मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, उनको ये चाहिए कि इसमें खुद आगे आकर के बहुत साफ तौर पे बात करें, ना कि किसी और के माध्यम से। और अगर वो है तो उसको पेश करने में इस तरीके से पहले कर देना चाहिए था उन्हें, और उनको बहुत साफ बताना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में राजनीतिक दल करते रहे, भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है, कांग्रेस भी करती रही है, दूसरे अन्य दल भी करते रहे। अगर आपको अलग दिखना है तो अलग तरीके से काम करना चाहिए और उसके रास्ते ये बताने चाहिए कि ये साहब सच्चाई ये है, कैसे भी हो ये सच्चाई है। नहीं तो आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। क्यों आप हवा में मामला उतरने देते हैं? मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल अभिषेक जी पूछ रहा हूं। सवाल यह है कि इस रिपोर्ट को जो आज कोर्ट ने कहा, कोर्ट के मैं टिप्पणियों के संदर्भ में पूछ रहा हूं,
आखिर इसको एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाकर इस रिपोर्ट को क्यों नहीं रख दिया गया? अशोक जी, विधानसभा अध्यक्ष जो रामनिवास गोयल जी हैं, उनके पास ये रिपोर्ट भेज दी गई है। वो कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इस पे विधानसभा सत्र भी बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता, आचार संहिता चल रही है। अब कैसे बुलाया जाता है? सवाल ही नहीं उठता। कानूनी सलाह ली जा रही है, लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है जो सरकारी दस्तावेज है, जो कैग इतना विश्वसनीय संस्था है, उसकी रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी फर्जी बना करके अपने दफ्तर में बना करके वो पब्लिक कर रही है। नहीं अभिषेक जी, मेरा क्या मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ उसके लिए ऐसी कौन सी कानून, एक मिनट विजय जी, एक मिनट, इस देश में हर साल कैग रिपोर्ट आती है, उसमें कौन सी कानूनी प्रक्रियाएं, कौन सा उसमें जो है महाधिवक्ता से पूछना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है। अगर आप उसको टेबल नहीं कर रहे हैं तो वो ज्यादा संदेह पैदा करता है। फिर कह रहा हूं कोर्ट की एग्जैक्टली यही टिप्पणी है। और मेरे पास सुनिए ना, एक मिनट, मैं एक चीज और बताऊं। देखिए, आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है मेरे पास, एक एक दिन के विधानसभा सत्र कैसे कैसे मौके पर बुलाए गए हैं। 26 मार्च 2024 केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद एक दिन का विशेष सत्र बुला लिया जाता है इस बात पर कि केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी गलत है। 26 नवंबर 2021 किसान आंदोलन चल रहा था, उसके पक्ष में आप लोग एक दिन का सत्र बुला लेते हैं। 17 दिसंबर 2020 एमसीडी में आपको एक ये बताना था कि एमसीडी में हेराफेरी हो रही है, क्योंकि उस दिन एमसीडी उस समय बीजेपी की थी, उसके लिए एक दिन का विशेष सत्र बुला लिया गया। 17 अप्रैल 2023 केजरीवाल जी को समन जारी होता है, उस पर एक दिन का विशेष सत्र बुला लिया गया। 26 अगस्त 2022 विशेष सत्र बुला लिया गया भारत की जांच एजेंसियों के खिलाफ। तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग लगातार हर मुद्दे पर एक विशेष सत्र बुला लेते हैं, एक दिन का विशेष सत्र, एक दिन का विशेष सत्र। फिर इस मामले में कैग की रिपोर्ट, और वो भी ऐसी कैग की रिपोर्ट जिसमें जो है इस चुनाव पर इतनी इंपॉर्टेंट थी, उसको ले आप एक दिन का समय नहीं, एक दिन की सत्र नहीं बुला पाते, वो संदेह तो पैदा करेगा ना। अशोक जी, किसानों के मुद्दे पे क्या विधानसभा सत्र बुलाना गलत बात है? एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी करती है, क्या उसको बुलाना गलत बात है? समन पे नहीं बुलाया, आप एक रिकॉर्ड दिखाइए। नहीं, गलत नहीं। अशोक जी, आप दिखा दीजिए अरविंद केजरीवाल के समन पे क्या विधानसभा सत्र बुलाया गया? क्या मैं ट्रैक से नहीं हट रहा हूँ, आपने वो जो पोथा लेकर दिखा रहे हैं मुझे, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। क्या आप लोगों ने एक एक दिन के सत्र नहीं बुलाए? बिल्कुल बुलाए, जरूरी मुद्दे पे बुलाए। अभी बुलाने के लिए कह रहे हैं, हमने विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है। कितनी बार बुलाए? हमने बोल तो रहे, हमने कई बार बुलाया ना। आम आदमी पार्टी सरकार ने, बड़ा सीधा सा है, मैं कह रहा हूं कि कैग की रिपोर्ट के लिए एक दिन का सत्र बुलाने में कौन सी कानूनी अड़चन थी, मुझे वो समझा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। अशोक जी, मैं बार बार कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी विधानसभा सत्र बुलाया है और जरूरी मुद्दे पे बुलाया है। जहां तक कैग की बात है, हमने विधानसभा स्पीकर को भेज दिया, बार बार कह रहा हूं, और वो इस पे बुलाएंगे, इस पे बुलाएंगे। अभी चुनाव चल रहा है, कब भारतीय जनता पार्टी के पेट में इतना क्यों दर्द हो रहा है कि कैग रिपोर्ट फर्जी कैग रिपोर्ट दिखा रहे हैं? सुनिए अभिषेक जी, बीजेपी को छोड़ दीजिए, बीजेपी के पेट में दर्द, बीजेपी झूठ बोल रही है, आपकी सारी बातें सही है। मैं कह रहा हूं, सुनिए ना, मैं कह रहा हूं एक पत्रकार होने के नाते ये अक्कू जी का भी सवाल है, मेरा भी सवाल है, मुझे लगता है कि दिल्ली के, देश के हर पत्रकार का सवाल है कि एक दिन की कैग की रिपोर्ट पेश करने के लिए एक दिन का सत्र अगर आप लोग नहीं बुला रहे हैं, वो आपकी नीयत पे ठीक उसी तरह से सवाल करता है जो आज सवाल देश की हाई कोर्ट ने किया, दिल्ली की हाई कोर्ट ने किया। वो आप लोगों की सारे आपके तर्क सही हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात से कि आप लोग कैग की रिपोर्ट को पेश करने से कतराते रहे, छुपते रहे, पीछे बढ़ते रहे, बिल्कुल नहीं, उससे आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं। एक चीज का मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कैग के नाम पे फर्जीवाड़ा कर रही है, जो अपने दफ्तर में फर्जी रिपोर्ट बना करके जनता के बीच में घुमा रही है पिछले एक महीने से, आपने माना कि वो झूठी रिपोर्ट है, इसके लिए मैं अभी बोल रहा हूं, मतलब वो सही रिपोर्ट है, मतलब वो रिपोर्ट सही है। अगर एक मिनट अशोक जी, आप बताइए वो रिपोर्ट ठीक है, मतलब अभी विधानसभा के पटल पे नहीं रखा गया। सुनिए, एक मिनट, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका सवाल इसलिए है कि अगर मैं इसको कह दूंगा सही तो आप मेरे ऊपर भी मुकदमा कर देंगे, तो मैं कह देता हूं हाँ ये रिपोर्ट है। मैं बोल रहा हूं। नहीं, और अगर रिपोर्ट है वो आप रिपोर्ट दिखाइए, अगर वो रिपोर्ट दिखाइए। एक मिनट, अगर आप फैक्चुअली मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं, मैंने पहले ही कहा कि मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है, ना मेरे हाथ में है, लेकिन मैं उस रिपोर्ट को पेश ना करने पर लगातार सवाल उठाऊंगा। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई ये रिपोर्ट फर्जी है, जब मैंने देखी नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूं? मतलब रिपोर्ट नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं कह सकता, ये बात नहीं कह सकता। मैं बीजेपी के, सुनिए ना, मैं बीजेपी के दावे पे बात करूंगा, मैं आपके दावे पे बात करूंगा, लेकिन अगर आप ये कहेंगे
कि भैया इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट छापी है उसके खिलाफ आप केस करेंगे, और अगर आप मुझे उसने पूछेंगे तो मैं कहूंगा हाँ रिपोर्ट आप चाहिए। कहां रिपोर्ट आप दिखाइए, आप रिपोर्ट दिखाइए, मैं आपको चुनौती देता हूं, रिपोर्ट दिखाइए, और भाजपा के प्रवक्ता को भी चुनौती देता हूं, रिपोर्ट दिखाइए। रिपोर्ट कहां है? मैं एक पत्रकार के रूप में कहां है रिपोर्ट? मैं एक पत्रकार के रूप में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के साथ खड़ा हूं। मैं इंडियन केस कर मैं कह रहा हूं कि आप दिखाइए रिपोर्ट दीजिए, मैं दिखा देता हूं, आप रिपोर्ट दिखाइए, मैं दिखा देता हूं, रिपोर्ट दिखाइए, मैं दिखा देता काहे हूं की रिपोर्ट दिखाइए, मैं दिखा देता हूं इंडियन एक्सप्रेस पर दिखाइए, और फिर वही बात, डीडी न्यूज पर दिखाइए, फिर वही बात, मैं आपको अशोक जी कह रहा रिपोर्ट दिखाइए, काय की रिपोर्ट दिखाइए, मैं बार-बार कह रहा हूं काय की रिपोर्ट दिखाइए। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के साथ, मैं आप कह रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में मैं कुछ भी छपवा लीजिए, नहीं तो फिर आप मुझे कुछ भी छपवाइए, तो फिर आप मुझे इस मतलब मैं आपको नहीं डाल रहा हूं, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, मैंने कहा आप मुझे इस राजनीति में मत घसीटिए कि मैंने बीजेपी के खिलाफ बोल दिया, ना मैं बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा हूं, ना मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ा हो रहा हूं। काय की रिपोर्ट कहां है? ना एक मिनट, मैं अगर काय की रिपोर्ट आ गई तो कोर्ट क्यों गए? मैं कुछ सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं, मैं बीजेपी से भी पूछूंगा, मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा, ये मुझे अधिकार है, उससे आप मुझे रोक नहीं सकते। अशोक जी, मैं आपके अधिकार को कौन इंटरप्ट कर रहा है? तो ठीक है ना, तो उसी आधार पे नहीं तो मेरे नाम पर सुनिए, मेरे नाम पर राजनीति मत करिए कि मैंने आपको टैग दे दिया, मैंने आपको ये कह दिया, मैं तो 2 मिनट में कह दूंगा कि हाँ वो रिपोर्ट सही है, फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए मेरे नाम पर राजनीति ना आप करें, ना बीजेपी वाले करें, ना कांग्रेस वाले करें। मैं जो सवाल उठा रहा हूं उन सवाल को उठाऊंगा, ठोक के उठाऊंगा, मेरा सिर्फ इतना कहना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। गरम पानी पीऊंगा। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी, लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे, लोड़ी दियां लख लख बधाइयां, हो असली मसाले सच सच MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों आप देख रहे हैं आपकी सरकार, फिर कोर्ट की फटकार, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कैग रिपोर्ट को लेकर के दिल्ली में राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी एक मीडिया अखबार में छपी रिपोर्ट के हवाले से कहती है कि भाई ये कैग की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में दिल्ली को जो 2000 करोड़ का चूना लगा वो उस पर सवाल उठाती है। आम आदमी पार्टी कहती है ऐसी कोई कैग रिपोर्ट है ही नहीं है, फर्जी कैग रिपोर्ट है। और आज बाकायदा दिल्ली हाईकोर्ट में भी ये मामला पहुंचा। हाईकोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि भाई आम आदमी पार्टी को ये रिपोर्ट जो है विधानसभा में टेबल करनी चाहिए थी। और कोर्ट ने यह भी कड़ी टिप्पणी की कि जिस तरह से इस रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कदम खींचे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और आपकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी बीजेपी से, अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी से, विजय कौशिक कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता हैं और अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवम त्यागी, अल्टीमेटली देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए ये डिबेट तो चलती रहेगी, वो आपको झूठ बोलेंगे, आप उन्हें झूठ बोलेंगे, लेकिन जनता के बीच जो है सच्चाई कैसे जाएगी? अब तो चुनाव, क्योंकि रिपोर्ट तो आएगी नहीं जब तक अगला विधानसभा का, जब तक सरकार का गठन नहीं होगा, तो फिर जनता को कैसे पता चले भाई सच क्या है? अशोक जी, मुझे लगता है कि इस देश में पक्ष विपक्ष लगातार जो है अपनी बातें करते रहते हैं और सही झूठ का निर्णय अंततः कोर्ट करता है।
अगर आज कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को फटकार लगाई है और ये कहा है कि ये कैग रिपोर्ट जो है विधानसभा टेबल होनी चाहिए थी, और 2016, 2017, 2018 में भी लगातार इस तरह से आम आदमी पार्टी कैग रिपोर्ट दबाए रही। 2023 में हमने इनके ऑफिस के सामने बाकायदा प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया, हंगामा किया कि कैग रिपोर्ट आनी चाहिए। खास तौर पर दिल्ली जल बोर्ड को लेकर जिस तरीके से घाटे हुए उसको लेकर हमने कहा कि सीएजी रिपोर्ट टेबल होनी चाहिए। इसके बाद अब एक और चीज पर आते हैं। 4 बार लगातार इन्होंने अलग अलग सेशंस बुलाए। एक बार तो जब इनका बहुमत है, अच्छी खासी 62 सीटें हैं, बावजूद उसके इन्होंने जो है अपना बहुमत साबित करने के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुला लिया था। 10 दिन पहले जब ये रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी तो एलजी साहब ने कहा था कि भाई ठीक है, रिपोर्ट को जो है एक दिन का विशेष सत्र बुलाइए और टेबल कर दीजिए। हम सच्चाई को जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को लगता है, पार्टी को लगता है कि ये सच नहीं है, तो वो कानूनी रूप से दरवाजा खटखटाते नहीं खटखटाएंगे, उल्टा कानून ने भी उनके कान खींच दिए, कोर्ट ने भी उनको जो है फटकार लगा दी। अब अगर इनके पास और भी कुछ ऑप्शन होते तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन नहीं, टेप रिकॉर्डर की तरह प्रवक्ताओं को बस एक लाइन के लिए ट्रेन कर दिया गया है कि भैया ये रिपोर्ट पढ़ दिया, रिपोर्ट पढ़ दिया, रिपोर्ट पढ़ दिया, रिपोर्ट पढ़ दिया, फिर ब्रेक में कहते हैं गर्म पानी लाओ, गला बैठ नहीं, वो पर्सनल नहीं, पर्सनल नहीं। एक ही बात को लाइन को गलत रिपीट कर जाओगे, उसका कोई लाभ नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस देश में मैं आ रहा हूँ विजय जी, रुकिए, उनकी बात पूरी है। शिवम त्यागी गलत हो सकता है, या फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गलत हो सकते हैं, या कांग्रेस नेता गलत हो सकते हैं। आपका और अतुल श्रीवास्तव जी का अपना एक व्यू है, एक एनालिटिकल व्यू है, और उसके बाद मैं मानता हूं हर चीज पर फाइनल टिप्पणी जो है इस देश के कोर्ट की है। और अगर कोर्ट आज इस बात को कह रहा है कि आपको ये रिपोर्ट विधानसभा में टेबल करनी चाहिए थी, और ये जो आपने नहीं की, आपकी पूरी सैंटिटी यानी कि आपकी पूरी ईमानदारी पर ही सवाल उठाता है, इसका मतलब साफ है कि इस तरीके की बेईमानी हुई है। इसमें ज्यादा घुमाने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात सीएजी रिपोर्ट की क्वेश्चनेबिलिटी की, ये सही है या गलत है, मैं फिर से कहता हूं, हर एक बॉडी के ऊपर बॉडी है। शिवम त्यागी अगर गलत करता है उसके ऊपर भी बॉडी है, पार्टी के ऊपर भी बॉडी है, देश में भी हर चीज के ऊपर बॉडी है। अगर सीएजी गलत है तो डीएजी में कंप्लेंट हो सकती है। ना करने का मतलब वजह साफ है कि इनके पास, पर वो कह रहे हैं ना कानूनी रास्ता देख रहे हैं वो, कि क्या कानूनी रास्ता हो सकता है। जहां मीडिया ने छापी है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो रास्ता देख रहे हैं। कानूनी करना ही नहीं, मीडिया पे छापने का नहीं है। आप एजेंडा रिपोर्ट पर भी बता रहे हैं, ये मीडिया के छापने से दर्द नहीं है। इनको ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट पर दी है, तो रिपोर्ट बनाने वाली जो सीएजी है उसके ऊपर डीएजी है। फिर से झूठ, वो बात कितना झूठ बोलोगे शिवम त्यागी? वो नहीं, वो झूठ का रिकॉर्ड एक नया आयाम मत तय करिए। अशोक भाई मुझे बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं विजय जी, 1 मिनट, मैं एक बार इनका जवाब दे जल्दी 30 सेकंड में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सार्वजनिक जो सरकारी दस्तावेज है उससे अगर ये छेड़छाड़ कर सकते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कितना झूठ बोलते हैं। ये गंजे को भी कंघी बेच सकते, मैं बार बार कहता हूं, ये भाजपा इतना झूठ बोलते हैं। मतलब अभी तक जितने इनके जुमले थे सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए, ये कैग की रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में रिपोर्ट तैयार किया और झूठा पूरे तरीके से झूठ फैला रहे हैं। तो ये भाजपाई है। आज इनका चार चरित्र चेहरा देश की जनता के सामने नकाब हुए हैं दोबारा से। अच्छा, एक सवाल का जवाब मैं चलिए, मैं पहले विजय जी और अक्कू जी को, फिर मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा। बोलिए विजय जी बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश में एक चंद लाइनें हमेशा से चलती रही हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। खुद आप प्रवक्ता ने माना है कि 1 महीने से खबरें, ये रिपोर्ट्स जनता के बीच में चल रही हैं। तो भैया बात में धरने पर बैठने वाले केजरीवाल जी कहाँ सो रहे थे? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया? क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराया? रिपोर्ट फर्जी थी तो मुकदमा दर्ज कराते। और हमारे साथी संदीप दीक्षित जी ने क्या कहा है कि इस रिपोर्ट में जो तथ्य हैं वो बिल्कुल सत्य है। और जहां तक केजरीवाल जी की बात है, वो तो ये नहीं मानते थे कि उन्होंने शराब घोटाला किया है, वो तो ये भी नहीं मानते थे कि उन्होंने खालिस्तानियों से चंदा लिया है। लेकिन वो सारे आंकड़े आए ना, वो सारे सबूत। कौन से आंकड़े आए? आंकड़े दिखाओ। आंकड़े आए? कौन से आंकड़े आए? कौन से आंकड़े आए? खालिस्तानियों से चंदा लाए। दिखाइए, आंकड़े दिखाओ, आंकड़े दिखाओ। झूठ परोसने का काम कर रहे हैं कांग्रेसी भी। आप स्क्रिप्ट भाजपाइयों का पढ़ रहे हो, रिपोर्ट दिखाओ। कहाँ है? कहाँ पे आ गया? कौन सा रिपोर्ट आया? शराब घोटाला कहाँ हुआ? भाजपा वाले जो किए हैं, जो चंदा लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत, उसकी बात कर रहे हो आप? जो चंदा लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। एक दिन मैं अशोक जी आपको बोलूंगा, एक बार शराब घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, एक दिन उस पर चर्चा करिए, मैं आऊंगा उस पर और एक प्रश्नों का जवाब दूंगा मैं। अभी दिल्ली चुनाव
चुनाव चल रहा है, तो मुझे लगता है सब पे एक एक करके चर्चा होगी। मैं जवाब दूंगा। रुकिए एक मिनट, रुकिए विजय जी। अक्कू जी मेरा सवाल फिर आपसे हुई है। एक मिनट अक्कू जी, इस सच का सामना, इस सच का मालूम कैसे होगा भाई? देश को तो सच जानना है ना। क्या लोग चुनाव तक इंतजार करेंगे कि भाई अब सरकार बनेगी फिर रखी रहेगी, या फिर जनता इसका फैसला करेगी चुनाव के माध्यम से? देखिए, बहुत साफ बात है कि अब कोई ये रिपोर्ट सामने नहीं आनी है अभी फिलहाल। एक मिनट रुकिए विजय जी रुकिए, बोलिए। अधिकृत रूप से कोई रिपोर्ट सामने फिलहाल नहीं आने के आसार हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब कोई स्थिति में है नहीं, वो आतिशी मुख्यमंत्री हैं और अब विधानसभा भंग हो चुकी है। विधानसभा भंग होने के बाद ऑफिशियली इसे टेबल पे नहीं रखा जा सकता। अब तो परसेप्शन की लड़ाई होगी। जो परसेप्शन की लड़ाई में जो जीत जाएगा, जो वोटर को समझ में आएगा कि सच कहाँ है झूठ कहाँ है, उसी के आधार पर चीज़ें चलेंगी। लेकिन भविष्य में तो कम से कम ये हो सकता है कि जब भी कोई रिपोर्ट आए, बिना भी कोई भी सरकार हो, वो बिना किसी राजनीतिक लाभ हानि के उसको सार्वजनिक रखने की कोशिश करे, उस पर बहस हो, बात हो, सही को सही, गलत को सही दिखाया जाए। एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, 15 तारीख को इसकी फिर सुनवाई है, 15 जनवरी को हाईकोर्ट में फिर सुनवाई है। कानूनी रूप से क्या ऑप्शन है? नहीं, हाईकोर्ट भी उसको सिर्फ यही हो सकता है जो आज शब्दों का इस्तेमाल किया, आज ही इस तरीके के कुछ और शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे कि हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है, ये गलत किया गया है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो कोई और हो, उसको वो बिल्कुल वही तरीका है। दूसरा एक तरीका भविष्य में हो सकता है कि सीएजी की रिपोर्ट आई हो तो सीएजी की रिपोर्ट को उसको सार्वजनिक करने की तरीके कुछ बदले जाएं। जैसे आए वैसे ही उसको रिपोर्ट सार्वजनिक करने के तरीके कोर्ट एक बात कर सकता है जरूर। और मुझे लगता है एक छोटा सा ब्रेक और ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आखिरी टिप्पणी के लिए आऊंगा मेहमानों के बाद, इस छोटे से ब्रेक के बाद। अज सारे मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्बी बाजी हर स्वाद दिले चटकारे नचदे ने सारे बाजी लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे लोड़ी दियां लख लख बधाइयां हो असली मसाले सच MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो आप देख रहे हैं आपकी सरकार कोर्ट की फटकार, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभिषेक जी, मैं ये कह रहा हूं बार बार ऐसा क्यों होता है कि अदालत को फटकार लगानी पड़ती है? और देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की दिल्ली हाई कोर्ट कितनी बार लगा चुकी, सुप्रीम कोर्ट लगा चुकी, कभी दिल्ली के स्कूलों को लेकर के, कभी प्रदूषण को लेकर के, यहाँ तक कि जब शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल जी का इस्तीफा था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, आज फिर फटकार लगानी पड़ी। तो कुछ ना कुछ रियलाइज होता है आपको, कहीं ना कहीं तो गलती हो रही होगी ना, कहीं ना कहीं चूक हो रही होगी देश की अदालत अगर इस तरह की। अशोक जी, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कोर्ट का सम्मान करने वाले लोग हैं। आज कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को माना कि जो एक महीने से
दिल्ली की जनता के बीच में जो फर्जी रिपोर्ट कैग के नाम पे लेकर घूम रहे हैं वो फर्जी है, वो झूठा है, वो पूरी तरीके से ये बीजेपी ने माना, बिल्कुल माना। ये आपके पास कोर्ट में इन्होंने माना कि कोई कैग की रिपोर्ट नहीं आई है, जो हम रिपोर्ट लेकर घूम रहे हो फर्जी है, झूठी है, आप कैग की रिपोर्ट टेबल करवाइए। इन्होंने माना, ये कोर्ट गए हैं, मैं नहीं गया हूं। नहीं, इन्होंने ये कहा कि ये जो रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस छपी है फर्जी है। ये बिल्कुल बोल रहे हैं। हाँ? ये बोल रहे हैं कोई कैग की रिपोर्ट नहीं है। कोर्ट में इन्होंने माना नहीं कैग की कोई रिपोर्ट नहीं है। शिवम जी कोर्ट में इन्होंने बोला कि कैग की कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। शिवम जी, अगर कैग की रिपोर्ट आई होती तो क्यों कोर्ट गए हैं? शिवम जी, आप लोगों ने माना कि भाई ये फर्जी रिपोर्ट है जो जिसको लेकर आप लोग घूम रहे हैं। मैं आमतौर पर ऐसी बातें बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं अशोक जी आपके सामने कह रहा हूं और इसको ट्विटर पर भी क्रॉप करके डालूंगा और चैलेंज के साथ डालूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया हो कि ये रिपोर्ट फर्जी है, अगर ये ना कहा गया हो कि ये रिपोर्ट जो है समाचार पत्रों के माध्यम से बाहर आई है, और इस बात को अगर आम आदमी पार्टी के वकील तो अगर कैग की रिपोर्ट है कोर्ट क्यों गए? कैग की रिपोर्ट है कोर्ट क्यों गए? अभिषेक जी, एक मिनट उनकी बात, एक मिनट शिवम त्यागी, अगर कैग की रिपोर्ट है तो कोर्ट क्यों गए? एक मिनट, वो बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, आपने बड़ा आरोप लगाया, उसका जवाब दे रहे हैं प्लीज। अगर इनके वकील, आम आदमी पार्टी के वकील राहुल ने ये ना कहा हो कि कैग की रिपोर्ट समाचार पत्रों के माध्यम से बाहर आई है, अगर ऐसा ना कहा गया हो तो मैं प्रवक्ता पद से खुद जाकर अपने ऑफिस में रिजाइन दूंगा, वरना उनके प्रवक्ता दे दे। एक ही लाइन को बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, रिपोर्ट फर्जी है ही नहीं, इस बात को तो माना है आम आदमी पार्टी ने भी, कोर्ट ने भी और भाजपा। मैं जवाब दे दूं? नहीं अशोक जी, मैं जवाब दे दूं। मतलब इसका मतलब ये है संवैधानिक एजेंसियों को कंट्रोल करने का भारतीय जनता पार्टी करती है। संवैधानिक एजेंसियों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? अभिषेक जी, उन्होंने एक चुनौती दी है आपकी बात को लेकर, चुनौती दी है। बड़ा सिंपल सा सवाल, मैं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा। अभिषेक जी, मैं बड़ा महत्वपूर्ण अभिषेक जी महत्वपूर्ण वो है जो राजनीतिक फरियाद ले लूंगा। अभिषेक जी, अभी आपने कहा कि बीजेपी ने कोर्ट में कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये फर्जी है, मैं जवाब दे दूं और वो कह रहे हैं कि अगर हमने फर्जी कहा होगा तो वो प्रवक्ता पद छोड़ने को तैयार है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा होगा, आपने अभी कहा कि बीजेपी ने कहा फर्जी रिपोर्ट है, आप अपनी बात पे कायम है? मैं एक बार जवाब दे दूं? हाँ बोलिए। नहीं एक मिनट इसी बात का जवाब होगा, एक मिनट। हाँ बोलिए अशोक जी, मैंने बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है। ना मैं बार बार कह रहा हूं। नहीं, आपने अभी कोर्ट के अंदर अगर कैग रिपोर्ट है, आपने कहा रिपोर्ट फर्जी है, अगर इस बात पर आप कायम है कि बीजेपी ने कोर्ट में कहा ये रिपोर्ट फर्जी है, बीजेपी ने कोर्ट में पे कायम है। एक चीज मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। ना सवाल का टाइम खत्म हो गया। मतलब अगर नहीं, मैं और की बात कर रहा हूं। अशोक जी, एक बार जवाब मैं बोलने दीजिए। मैं राजनीतिक फलियां फैलूंगा, बड़ी बात कर रहा हूं। मैं राजनीतिक फलियां फैलूंगा। मेरे बात सुनिए। अरे झूठ की दुकान कहां से खुलवा दी आपने? मैं ले रहा हूं, मैं जवाब तो दे दीजिए। झूठ की दुकान दिखा दी आपने। फैसला ये करवाना चाहता हूं, अशोक भाई ने आज ये बोला कि ये जो रिपोर्ट है ये फर्जी है। रिपोर्ट फर्जी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो ये कैग है, जो संवैधानिक संस्था है, नहीं झूठ की दुकान तो बिठा दी आपने। आम आदमी पार्टी झूठ की दुकान है। अगर ये रिपोर्ट सही है, अशोक जी, आज की डिबेट में मैं दो बात बोल रहा चाहिए। एक बात है अशोक भाई, अगर ये रिपोर्ट सही है तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कैसे क्या रिपोर्ट? ये तो जांच का विषय है। अशोक भाई, कांग्रेस पार्टी इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट का समर्थन करती है। सबको स्क्रीन से हटाइए, मेरे प्रोड्यूसर मेरी बात सुनते हैं। मैं दो बातों पे कायम हूं। एक ये बात है कि सीधी कि भाई आज अभिषेक जी ने कहा कि जो रिपोर्ट छपी है वो फर्जी है और उसको लेकर के कोर्ट में ये लोग डेफेमेशन डालेंगे, जो भी है। इस बात पर मुझे लगता है डिबेट आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोर्ट में माना कि ये जो रिपोर्ट बीजेपी लेकर घूम रही है वो फर्जी है, और बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी ने कहा कि अगर ऐसा कुछ कहा होगा तो मैं प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा। मुझे लगता है ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिस पर इस डिबेट को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल नहीं लेकिन अगली डिबेट्स में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।